गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। सिक्स चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल की तरफ से आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का फोर्थ लेक्चर। स्टैटिक्स चल रहा था पिछली क्लासों में। ओके बच्चों, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। अभी तक आपने मीन के तीनों मेथड पढ़ चुके हैं, है ना। फर्स्ट मेथड क्या था, मीन का डायरेक्ट मीन मेथड। दूसरा एज्यूम मीन मेथड। तीसरा स्टेप डेविएशन। यही था ना, ऐसा ये तीनों मेथड था आपका। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, मीन आपका खत्म हो गया। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे मीडियन। ओके, दूसरा मेथड था आपका मीडियन। इसको डिनोट करते हैं एम ई से। किसे डिनोट करेंगे बच्चों, एम ई से। इसका फॉर्मूला होता है एम ई इक्वल टू एल प्लस एच एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ। ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, एन क्या है आपका, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई इंटरवल आपके पास है, जैसे 20 से 30, ये आपका इंटरवल है। तो इसमें दो नंबर है ना, एक लोअर होगा एक अपर होगा। ये हमारा क्या हो गया, लोअर, क्योंकि छोटा नंबर है तो लोअर, बड़ा नंबर है तो अपर। तो ये हमारा ये हो गया। ओके, एच आपको पता ही है, हाइट है, क्लास इंटरवल का हाइट है। एन बाई टू क्या है आपका, एन क्या होता है आपको बताया था, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सी एफ क्या है आपका, क्यूम्यूलेटिव सी से क्यूम्यूलेटिव, एफ से फ्रीक्वेंसी। ओके, एफ क्या है आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी। ओके, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए। अब हम इसको एक एग्जांपल के से समझते हैं। फार्मूला ऊपर कहीं नोट कर लीजिए, आप यहां पर नोट कर लीजिए। m इक्वल टू एल प्लस एच एन अपान टू माइनस सी एफ अपान एफ। ये फार्मूला है। ओके बच्चों, आइए, आई होप ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डिस्कस विथ एग्जांपल। ओके, एग्जांपल क्या है, क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल
फ्रीक्वेंसी ये आपको दिया जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। क्लास इंटरवल मान लीजिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, ओके, 50 से 60 है। इतना वैल्यू हम लेते हैं, ठीक। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इसका क्या है, मान लीजिए 3 है, 4 है, 2 है, 7 है, ठीक है, 7 है, 6 है और 5 मान लीजिए। ये सभी का फ्रीक्वेंसी है। 0 से 10 का फ्रीक्वेंसी 3 है, 10 से 20 का फ्रीक्वेंसी 4 है, 20 से 30 का 2 है, 30 से 40 का 7 है, 40 से 50 का 6 है, 50 से 60 का 5 है। ये आपको पता है, ये क्या आपका x है, ओके। ये आपका f है, f है या f मान लीजिए, ओके। हमें क्या चाहिए, लोअर लिमिट। तो वो तो आपको पता ही नहीं है कि किसमें लेना है लोअर लिमिट। इंटरवल तो बहुत है, इसमें लेना है, इसमें लेना है, किसमें लेना आपको पता नहीं है, ठीक है, इसको छोड़िए। हाइट आपको पता है, सभी में देख रहे हैं डिफरेंस कितने का, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी कि डिफरेंस कितने का इसमें सभी में आपका 10 का डिफरेंस है, यानी कि h की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हाफ है, तो उसका जो भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा उसका आधा कर देंगे। तो अभी तो सब हमने किया नहीं है, यानी ये भी आपको मिल जाएगा। CF ये आपको निकालना होगा। अगर CF आपको मिल गया, ओके, CF अगर मिल गया तो ये आपका यह भी मिल जाएगा और F भी मिल जाएगा। F में आपका फ्रीक्वेंसी बहुत है, अब कौन सा लेना वो आपको पता नहीं है, ओके। तो आइए देखते हैं CF कैसे निकालते हैं, ठीक है। CF निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे n/2 की वैल्यू, है ना। क्या निकालेंगे, देखेंगे n/2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद CF अपना फाइंड करेंगे, ओके। देखिए पहले सभी का CF निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाना है। यहाँ पर 3 है, ये फर्स्ट है, तो ये आपका 3 ही होगा। अभी ये 3 हो गया ना, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 4, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, यानी कि 10 से 20 का CF कितना हो गया 7 हो गया। अब इसका निकालना है, तो ये सेकंड क्या है 7 है, प्लस जिसका निकालना है थर्ड का, तो 7 प्लस 2 कितना हो गया 9। फिर इसका निकालना है तो 9, जो भी आएगा ऐड करने को उसमें अगर नेक्स्ट थोड़ा ऐड करते चले जाएंगे। 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 ये क्या हो गया 22। फिर 22 में फिर 5 ऐड करेंगे, 22 प्लस 5 कितना होगा 27, है ना। जब आप इसको ऐड करेंगे ना, तो आपका ये जो लास्ट वाला आएगा ना, ये जो लास्ट वाला नंबर आ रहा है सबसे, वही ये आएगा। नहीं आप ऐड करके देख सकते हैं, 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 5 27, यानी ये आपका जो n की वैल्यू आया ये कितना आ गया 27। लेकिन हमें क्या चाहिए n/2 चाहिए ना। अब आइए देखते हैं n/2 कैसे क्या होगा। n/2 क्या होगा 27/2, यानी ये आपका लगभग 13.5 आएगा, ठीक है ना। कितना आ गया 13.5, ओके। ये n/2 निकल गया। अब हमारा ये निकल जाएगा। अब CF में देखेंगे कि
13.5 कितना है हमारा नंबर, 13.5 से जस्ट बड़ा वाला नंबर हमें चाहिए। ये तो 13.5 से कम है ना, ये तो होगा नहीं, ये भी 13.5 से कम है, ये भी नहीं होगा, ये 16 आप देख रहे हैं ना, 13.5 से बड़ा वाला नंबर है नेक्स्ट वाला। तो हम क्या करेंगे, इस जो ये रो है इसको क्या करेंगे, ब्लॉक कर लेंगे। इस पूरे रो को हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर लेंगे। ठीक है, ऐसा में फिर से नहीं समझ में आया, देख लीजिए हमारा n/2 कितना आया है 13.5। ओके ठीक है, 13.5 से जस्ट ये CF जो कॉलम है इसमें 13.5 से जस्ट बड़ा वाला नंबर लेंगे, जो भी वो नंबर हो सकता है, आपका 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। अगर ये 16 नहीं रहता, डायरेक्ट 22 रहता तो 22 लेते, वो कुछ भी ले सकते हैं, बस जो भी n/2 की वैल्यू आएगा उसे जस्ट बड़ा वाला नंबर CF कॉलम में लेंगे। जब ये आपको नंबर मिल जाएगा, उस वाले रो को क्या करेंगे, पूरा ब्लॉक कर लेंगे इसको। ठीक है, अब आइए, अभी CF की वैल्यू आपको नहीं मिला, ये आपका एक रो मिल गया कि किसमें क्या होगा, F आपको मिल जाएगा, N मिल जाएगा, सब कुछ इस रो में मिल जाएगा। ओके, लेकिन CF नहीं मिलेगा। CF जो भी ये रो ब्लॉक होगा, ये रो जो ब्लॉक हो रहा है ना, जस्ट इसके ऊपर वाला जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, CF होगा। तो CF की वैल्यू क्या हो गया, 9। ये ध्यान रखिएगा, जो नंबर जो रो ब्लॉक होगा उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर क्या होगा, आपका CF होगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, हमें क्या चाहिए था, F चाहिए था ना, तो ब्लॉक वाला नंबर क्या हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी में आपका F हो गया। ओके, आपको n/2 मिल गया, CF मिल गया, F मिल गया, यह अभी आपको चाहिए। इसी रो में आपको इंटरवल भी मिल गया 30 से 40, ये आपका अपर लिमिट, आप यहां पर लिख सकते हैं अपर लिमिट, और ये क्या हो गया हमारा लोअर लिमिट। तो यह क्या होता है आपका लोअर लिमिट होता है, यानी कि यल की वैल्यू क्या हो गया हमारा, यल की वैल्यू क्या हो गया 30, ये मिल गया, एच आपको मिल गया, सब वैल्यू आपको मिल गया। ओके, यानी कि यल आपको कितना मिला 30, एच आपको कितना मिला 10, n/2 आपको कितना मिला 13.5, CF कितना मिला 9, F कितना मिला 7, ये सब वैल्यू आपको मिल गया है ना। अब फार्मूले में पुट कर दीजिए, फार्मूला क्या है आपका, ME इक्वल टू L प्लस H n/2 माइनस CF अपॉन F। इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ME ओके, L की वैल्यू कितना है 30 प्लस H की वैल्यू क्या है 10, n/2 की वैल्यू क्या है 13.5 माइनस CF की वैल्यू क्या है 9 अपॉन F की वैल्यू क्या है 7। ये हो गया, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ME इक्वल टू 30। इसको कभी भी आप सॉल्व मत करिएगा, ये जो 30 है ना, कोई भी नंबर होगा प्लस के पहले वाला, उसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व मत करिएगा, जो भी प्लस के बाद वाला आएगा ना उसको लेकर सॉल्व करिएगा, आपका आसानी से ऐड हो जाएगा, है ना, ये तो आसानी से ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस है प्लस, अब देखिए क्या होगा 10 इंटू 13.5 माइनस 9 4.5 अपॉन 7, यही होगा ना। अभी 10 का मल्टीप्लाई 4.5 में होगा, कितना आएगा m इक्वल टू 30 प्लस ये पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 45 अपॉन 7। इसको कैंसिल करिए, कैंसिल होगा, 7 6 जा 42, 3 पॉइंट में आएगा, 7 4 जा 28 है ना, 6.4 और क्या बचेगा 2 बचेगा, 2
2 बचेगा, तो 7 3 जा 21, अप्रॉक्स 3 चला जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो गया, m इक्वल टू 30 प्लस 6.43। ये आंसर इसका कितना आ जाएगा ऐड करने पर, m इक्वल टू 36.43। ओके बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। अगर आपको आंसर चेक करना है कि ये आंसर सही है या गलत है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ये जो ब्लॉक था ना आपका, ब्लॉक है ना, इसमें जो इंटरवल होगा, इंटरवल क्या है 30 से 40, जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा इसी इंटरवल के बीच में ही आएगा। अगर इस इंटरवल के बीच में आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत है। अभी देख रहे हैं ना, ये इंटरवल क्या है 30 से 40, आपकी वैल्यू क्या है 36.43, ये 30 और 40 के बीच में ही है ना 36, यानी कि आपका आंसर क्या है, सही है। हाँ थोड़ा बहुत अगर 40 है तो 40.12 आएगा, तो आपका सही आंसर अप्रॉक्स में रहना चाहिए, लगभग कि इसी के आसपास रहे। ऐसा नहीं है 30 और 40 है आपका आंसर 20 आ रहा है, 50 आ रहा है, 45 आ रहा है, 25 आ रहा है, 60 आ रहा है, तो आपका आंसर गलत है। अगर इसके आसपास है 40 है, जैसे 40.5 या 40.1 या 29.56 है ना, जो भी हो इसके आसपास है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। अब पूरे इस चैप्टर में जो भी मेंटेन मोड का आंसर होगा, ओके, वो इसी के बीच में आएगा। जो भी आपका ये ब्लॉक होगा ना, उसी इंटरवल के बीच में आपका क्या होगा, आंसर आएगा। ये आपका था मीडियन, ठीक है। बस आपका एक और 2 और बचे हैं, वो है अगला मोड। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखा दिया हूँ, सॉल्यूशन भी आपको कर दिया हूँ, कैसे निकालना है CF, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, एल कैसे निकालेंगे, h n/2 सब आपको मैं बता दिया कि कैसे कैसे आपका निकालेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।